द एम्परर। मेजर अरकाना फिर से देखेंगे, यहाँ पे नंबर भी है, नाम भी है, इसलिए ये मेजर अरकाना का कार्ड है। द एम्परर में यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है। तो प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा था न्यूमरोलॉजी में कि नंबर 4 यानी कि राहु का प्लैनेट है। राहु क्या दिखाता है? ओवर थिंकिंग को दर्शाता है, बहुत ज्यादा चीजों को ओवर प्रोसेस करने को दिखाता है, साथ ही के साथ ग्रोथ को भी दिखाता है, इनोवेशंस को दिखाता है, अलग तरीके की सोच को दर्शाता है। यहाँ पे अब अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी, क्योंकि येलोइश ऑरेंज है, इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी एक्शन टेकिंग वाली, एक्शन लेने वाली एनर्जी है, साथ ही के साथ पॉजिटिव सक्सेसफुल एनर्जी है। ये इंसान एक राजा की तरह सिंहासन पे बैठा हुआ है, जिसके सिंहासन पे 4 जानवरों के सिर लगे हुए हैं, यानी कि ये इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पावरफुल महसूस करता है। देखेंगे यहाँ पे दाढ़ी सफेद रंग की है। सफेद रंग की दाढ़ी का मतलब इस इंसान के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिनकी एज होती है उनको ही तजुर्बा होता है। तो इनकी सफेद दाढ़ी यहाँ पर नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस को दर्शाती है। साथ ही के साथ इस इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज है, क्योंकि इन्होंने सिर पे राजा का ताज पहना हुआ है। तो सक्सेस तो है ही, लेकिन इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, दूसरों को डोमिनेट करने की क्वालिटी, दूसरों से काम कराने की क्वालिटी, एक राजा की क्वालिटी इनके अंदर है। साथ ही के साथ अगर हम देखें तो पीछे पहाड़ बने हुए हैं। पहाड़ यानी कि हमने एलिमेंट्स में स्टडी किया था कि पहाड़ आपका अर्थ एलिमेंट होता है, और अर्थ एलिमेंट में स्पेशली पहाड़ हमेशा स्टेबिलिटी को दर्शाता है। पहाड़ हमें जहां भी दिखेगा वो स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को शो करेगा। इसका मतलब इस इंसान के लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। साथ ही के साथ अगर हम इसके कपड़ों की तरफ देखें तो ब्राउनिश कलर का ऊपर से शॉल है। ब्राउन कलर हमेशा ग्राउंड को दर्शाता है, अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है। इसका मतलब इस इंसान में पेशेंस बहुत ज्यादा है, धरती से जुड़ा हुआ इंसान है, डाउन टू अर्थ इंसान है। पेशेंस है तो काम भी है, जेंटल भी है, हम्बल भी है। नीचे अगर देखें फिर से रेड कलर का कपड़ा, रेड कलर का कपड़े का मतलब दोबारा से नेम, फेम, लोगों में अच्छा रेपुटेशन, लोगों में अच्छा नाम। लेकिन पैरों पर अगर हम देखें तो सिपाहियों का आर्मर, सोल्जर का आर्मर पहना हुआ है। इसका मतलब ये हमेशा प्रिपरेशन पूरी करके रखते हैं, परफेक्शनिस्ट आदमी है, इसी कारण से ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हर चीज की तैयारी पूरी होनी चाहिए तभी उसको करेंगे। साथ ही के साथ ये एक्शन टेकर हैं, इनको एक्शन लेना पड़ेगा तो ही इनको फल मिलेगा। हाथ में देखेंगे तो हाथ में इनके सिक्का है, यानी कि पैसा हमेशा हाथ में रहता है इनके, मनी माइंडेड होते हैं, पैसा कमाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, तो उसके लिए इनको हमेशा एक्शन लेना पड़ता है। हाथ में वॉन्ड है, ये वॉन्ड फिर से अथॉरिटेटिवनेस को दर्शाती है, यानी कि ये इंसान भी अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ही लेते हैं, किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालते हैं। तो ये इस कार्ड की ओवरऑल एनर्जी। साथ में एक लास्ट एलिमेंट हम देखेंगे कि कपड़ों में थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी है, बीच बीच में स्ट्राइप्स बनी हुई। तो ये ब्लैकिश एनर्जी ये दर्शाती है कि कभी कभी ये इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, अपने आप को कोसता भी है, क्योंकि है इंसान ही। तो जब कभी भी इसके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो इसको दोबारा से अपनी पावर याद करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ याद करनी चाहिए, और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन लेगा तो इसको हाथों में रिजल्ट आएगा, जो कि है पैसा। तो जब कभी भी ये एक्शन लेगा लाइफ में तो इसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका मेजर अरकाना का द एम्परर का कार्ड।